रामगढ़ गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी विशाल हवेली थी। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते थे। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और उसकी दीवारों पर काई जम गई थी। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे और हवा में झूलते हुए दरवाजे उसके डरावने रूप को और भी बढ़ा देते थे। गांव के लोग मानते थे कि हवेली में एक क्रूर जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह की आत्मा भटकती है, जिसे उसके ही नौकरों ने धोखे से मार दिया था। एक दिन 4 दोस्त विक्रम, आलोक, नीरज और प्रिया शहर से गांव घूमने आए। उन्हें रोमांच पसंद था और उन्होंने गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढला, वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। धूल और जालों से भरा एक बड़ा हॉल था, जहां कदम रखते ही एक सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडी नम गंध थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ कुछ भी डरावना नहीं है। तभी अचानक एक तेज हवा चली और सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ हवा का झोंका माना। वे अंदर गए और एक पुराने कमरे में रुके। रात गहराने लगी थी और बाहर झींगुरों की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। तभी प्रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने दोस्तों को बताया, लेकिन सबने सोचा कि यह उसका वहम है। थोड़ी देर बाद आलोक ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रम, मेरी टॉर्च काम नहीं कर रही है। तभी उसे पीछे से किसी ने छुआ। आलोक मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी और अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। आलोक जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी दोस्त दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, आलोक गायब हो चुका था। अब वे सच में डर गए। वे भागकर हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में ठाकुर बलदेव सिंह था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तभी तस्वीर की आंखों से खून बहने लगा और हॉल में एक भयानक हंसी गूंजी। नीरज ने घबराकर कहा, ये सच है, आलोक को जमींदार की आत्मा ने पकड़ लिया है। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने नीरज को उठा लिया और हवा में लटका दिया। उसकी सांसें रुक रही थीं। प्रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन विक्रम ने हिम्मत दिखाई। उसे गांव के बुजुर्ग की एक बात याद आई कि ठाकुर बलदेव सिंह की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसे उसी जगह दफनाया जाएगा जहां उसके नौकरों ने उसे मारकर फेंका था। विक्रम ने प्रिया को खींचकर पास के बगीचे में ले गया। उन्होंने वहां एक पुरानी जगह खोदी जहां जमीन कुछ धंसी हुई थी। वहां उन्हें ठाकुर की हड्डियां मिली। तभी उनके सामने ठाकुर बलदेव सिंह की डरावनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। विक्रम ने तुरंत पास के मंदिर से लाए पवित्र जल को हड्डियों पर छिड़क दिया और प्रार्थना शुरू कर दी। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, हड्डियों से एक तेज रोशनी निकली। ठाकुर की परछाई दर्द में चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गई। उसी क्षण आलोक और नीरज भी बेहोशी की हालत में वहीं गिर गए, जहां से वे गायब हुए थे। हवेली में अब शांति थी। दीवारों पर जमी काई हटने लगी और टूटी खिड़कियों से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। तीनों दोस्त तुरंत आलोक और नीरज को उठाकर हवेली से बाहर भागे और गांव पहुंचे। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली को देखा, तो वह पहले से शांत लग रही थी। उसका डर खत्म हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया और ठाकुर बलदेव सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस घटना के बाद वह हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत बनकर रह गई थी, जिसके अंदर का डर और रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।